नमस्कार, आप सभी ट्रेनीज का स्वागत है। भारतीय चुनावों की पूर्ण प्रक्रिया से मैं आपका परिचय करवाऊंगा, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को चुनाव के लिए तैयार करने से लेकर चुनाव का नेतृत्व सभी चीजें सीखेंगे। इस प्रशिक्षण के अंत में आप सबके पास वो सारी जानकारी होगी जो उस टीम का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है, जो भारतीय चुनावों की तैयारी करते हैं और निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि मैं जो भी आपको बताऊं उसे आप ध्यान से सुने और समझें। सम्मानित साथियों, आइए देखते हैं मतदान दिवस में मॉक पोल हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व अर्थात 1.5 घंटा पूर्व हमें मॉक पोल की प्रक्रिया को शुरू कर देना है। दूसरी चीज, यदि कम से कम 2 एजेंट आ गए हैं तो नियत समय पे मॉक पोल हम प्रारंभ कर देंगे। यदि 2 से कम एजेंट आए हुए हैं तो हम 15 मिनट इंतजार करेंगे। फिर भी अगर कोई नहीं आता है तो अपनी टीम के साथ या माइक्रो ऑब्जर्वर है उनको भी बुला लेंगे। उसके बाद हम लोग मॉक पोल की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे। खास वोट का मॉक पोल करना अनिवार्य है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, मॉक पोल में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मॉक पोल में हमारी मशीनें उसी स्थिति में होंगी, उसी स्थिति में रखी जाएंगी जैसे हम वास्तविक मतदान के समय मशीनों को रखते हैं। अर्थात हमारी बैलेट यूनिट और हमारा वीवीपैट ये वोटिंग कंपार्टमेंट में होगा। उस प्रक्रिया हम लोग अभी देखते हैं। अब मॉक पोल के हमारे एजेंट भी आ गए हैं। मॉक पोल के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट में हमारे एक मतदान अधिकारी खड़े हो जाएंगे और हमारे एजेंट जाएंगे। अब आप देखिए हम मॉक पोल करने के पहले क्या क्या काम करेंगे मॉक पोल प्रारंभ करने के लिए। अब यहाँ देखिए एजेंट आ रहे हैं। एजेंट को सबसे पहले हमारे मतदान प्रथम अधिकारी जो है उसको दिखाएंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट उसको दिखाएंगे, इसके ड्रॉप बॉक्स को दिखाएंगे, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर दिखाएंगे। देख लीजिए इसमें एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी बैलेट यूनिट है और ये आपका वीवीपैट है। तो वीवीपैट जो है बैलेट यूनिट के बाएं रखा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग जो है इसको एक बार उनको जो है वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोल के जो है दिखा देंगे। साथियों, हम लोग मॉक पोल प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारे देखिए एजेंट आ गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट में एक हमारे प्रथम मतदान अधिकारी या जो भी आप जिनकी भी आप ड्यूटी लगाए उनको भेज दीजिए। वो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर एजेंट को दिखा दें उसमें पहले से कोई पर्ची नहीं है। अब इसके बाद हमें यहां पे जो है सीयू को भी ऑन करना है और इसके टोटल को भी दिखाना है। लेकिन अभी हमने सीयू को ऑन नहीं किया है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। सीयू को ऑन करने के पहले वीवीपैट में पीछे लगे नाब को एक बार आप देख लीजिए। मैं इसको वोटिंग कंपार्टमेंट को ऐसे नीचे रख देता हूं। पहले आप देखिए, अभी सीयू को ऑन करने के पहले हम क्या करेंगे, इसके नाब को खड़ी स्थिति में करेंगे अर्थात वर्टिकल करेंगे, फिर सीयू को ऑन करेंगे। ये प्रक्रिया आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इसको आपने पड़ी स्थिति में रहने दिया और सीयू को ऑन कर दिया, ऐसी स्थिति में उसके डिस्प्ले सेक्शन पे दिखेगा वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, नाब को खड़ी स्थिति में किया, ये वर्टिकल कर दिया। अब इसको जो है फिर हमने ऐसे रख दिया। इसके बाद अब हम सीयू को पीछे से देखिए, पीछे से हमारे मतदान अधिकारी तृतीय ने इसको जो है ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखिए अब हम अपने एजेंट को बुला लेंगे। एजेंट लोग यहां आ जाएंगे और इसमें देख लेंगे कि पहले से कोई वोट नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि ये कोई फंक्शन है, पूरी फंक्शन करेगी, अभी अपना नंबर बताएगी, समय बताएगी, डेट बताएगी सीयू, और उसके बाद फिर ये दिखाएगी कितने कैंडिडेट जो है। ये सारी प्रक्रिया हम मॉक पोल की सारी प्रक्रिया ध्यान रखिएगा साथियों, हमारे एजेंट हमारे साथ हो, क्योंकि एजेंट के सामने हमें ये सारी प्रक्रिया को, ये दिखावटी मतदान हम लोग कर रहे हैं। इस दिखावटी मतदान को हमारे जो एजेंट है वो इसको जो है देखते रहेंगे। इसमें देखिए डेट एंड टाइम आया। इसके बाद देखिए ये सीयू जो है अपना नंबर बता रही है, नंबर वही है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट बताएगी, ये 16 कैंडिडेट नोटा सहित कुल 16 कैंडिडेट है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी किया था, वो भी दिखा रही है। अभी हमने वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को दिखा दिया है अपने एजेंट को, वो खाली है। अब हम टोटल बटन दबाकर भी एक बार दिखा देंगे कि इसमें पहले से कोई वोट नहीं पड़ा हुआ है। ये डिस्कवर कर रही है, देखिए वीयू को डिस्कवर कर रही है, फिर वीवीपैट को डिस्कवर कर रही है।
जो भी स्थिति होती है सब कुछ हमारे इसी सीयू पे डिस्प्ले होता है। ध्यान रखिएगा, हमें इस पे नजर बना के रखनी है, चाहे कोई एरर्स हो या कोई भी रिजल्ट हो, वो इसी सीयू के डिस्प्ले सेक्शन पे ही हमें दिखेगा। अब ये लिख रहा ईवीएम इज रेडी, ये रेडी हो गया। अब हम जो है टोटल बटन दबा के, देखिए टोटल बटन हमारे मतदान अधिकारी थर्ड दबा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं एजेंट को, एजेंट से कह रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए कि इसमें पहले से कोई वोट नहीं पड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, मॉक पोल के पहले जब मॉक पोल करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम मशीन को उसी स्थिति में रखेंगे जैसे मतदान की स्थिति हमारी मशीनें रहती हैं। वीवीपैट को बीयू के बाएं रखेंगे, ये ध्यान रखना है। और साथ साथ वीवीपैट के ड्राफ्ट बॉक्स को हमें खोल के दिखा देना है कि उसमें पहले से कोई पर्ची नहीं है। जब वहां हमारे एजेंट संतुष्ट हो गए, इसके बाद हम अपने सीयू के टोटल बटन को भी दिखा दिया। देखिए ये दिख रहा है टोटल पोल 0, ये हमारे एजेंट लोगों ने देख लिया। और अब ये जो है, अब हम मॉक पोल की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा आपको पता है कि सभी कैंडिडेट को कम से कम एक वोट देना है नोटा सहित और 50 वोट का मॉक पोल करना है। अब हमारे मतदान अधिकारी प्रथम और हमारे एजेंट फिर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और वहां पे मॉक पोल की प्रक्रिया करेंगे। देखिए हमारे जो मतदान अधिकारी थर्ड है वो बैलेट देंगे, तो बैलेट इशू करेंगे। मतदान अधिकारी थर्ड बैलेट इशू किया। अब ये बैलेट देखिए, बैलेट जब इशू किया इन्होंने तो ये बिजी लैंप, रेडी लैंप तो पहले से ऑन था, ये बिजी लैंप जल गया है। अब वहां पे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अब हमारे एजेंट जो है वोट कास्ट करेंगे, एजेंट वोट डालेंगे। सभी कैंडिडेट को कम से कम एक वोट पड़ेगा। अब देखिएगा, अभी पहले ये 7 सेकंड तक पर्ची दिखेगी, यहाँ पे देखिए 7 सेकंड तक पर्ची दिखेगी। इस पर्ची पे जो है कैंडिडेट की क्रम संख्या होगी, जो बीयू पे है नाम होगा, उनका सिंबल होगा। ये पर्ची 7 सेकंड तक गिरी, कट के गिरी। अब बीप की आवाज हुई, जब बीप की आवाज होगी तो सीयू का जो बिजी लैंप है वो बिजी लैंप जो है अब बुझ गया। और यहाँ पे आप देखिए साथियों, ये हमारे मतदान अधिकारी जो प्रथम है, उन्होंने जिनको वोट दिया ये टैली लगा दिया। ये देखिए कागज दिखाइएगा, ये इन्होंने जिसको वोट दिया है उस पर टैली कर रहे हैं। एक इन्होंने रफ कागज बनाया है अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि जिससे पता हो कि किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं। और जब 50 वोट हो जाएगा, कम से कम 50 वोट का मॉक पोल हो जाएगा, तो ये जो है अपने पीठासीन को बता देंगे कि सर ये 50 वोट का मॉक पोल। एक रफ कागज है, फिर से ध्यान रखिएगा रफ कागज है, क्योंकि इसी कागज के आधार पे आपको मॉक पोल का प्रमाण पत्र भी बनाना है। अब अगला बैलेट हमारे मतदान अधिकारी थर्ड जो है इशू करेंगे। ये थर्ड अगला वो इशू कर दिया, बैलेट इशू किया, और फिर अगला वो फिर से ये मॉक पोल हो रहा है, दिखावटी मतदान हो रहा है। फिर से इस पे जो है हमारे एजेंट जो है फिर से अपना एक वोट कास्ट कर रहे हैं। फिर से आप देखिएगा 7 सेकंड तक वो पर्ची जो है डिस्प्ले होगी वीवीपैट के डिस्प्ले सेक्शन में। उसके बाद पर्ची कट के गिरेगी, पर्ची जब कट के गिरेगी तो बीप की आवाज होगी, बीप की आवाज होने के बाद सीयू का बिजली लैंप बुझ जाएगा। और इस प्रकार से अब ये देखिए फिर जो है हमारे, ये देखिए पहले कैंडिडेट को 2 वोट मिला है तो वहां पे इन्होंने 2 टैली कर दिया। ये प्रक्रिया है, रफ कागज ही है। अब अगला एक बार फिर से बैलेट इशू करेंगे और हमारा जो है फिर से हमारे ये मतदान अभिकर्ता जो है कैंडिडेट को मॉक पोल के दौरान, जैसा आपको हमने पहले बताया कि कम से कम 1 वोट का मॉक पोल हमको करना है। अब देखिए ये पर्ची फिर दिख रही है। इस पर्ची पे ध्यान रखिएगा साथियों, इस पे जो उम्मीदवार है उनकी क्रम संख्या होती है, उम्मीदवार का नाम होता है और उनका चुनाव चिन्ह होता है। ये 3 चीजें इस पे प्रिंट होती है। और यहाँ पे अब देखिए हमारे प्रथम मतदान अधिकारी, देखिए अब ये तीसरे कैंडिडेट को 1 वोट मिला है, इस तरीके से इन्होंने इस पे टैली कर लिया। इसी तरीके से साथियों नोटा सहित सभी को कम से कम 1 वोट मिल जाए और कुल जब 50 वोट का मॉक पोल हो जाएगा, मॉक पोल होने के बाद फिर क्या करेंगे, जो प्रथम मतदान अधिकारी है अपने पीठासीन अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे कि सर 50 वोटों का मॉक पोल हो गया है। मॉक पोल के पश्चात फिर हम क्या करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे, हमारा 50 वोटों का मॉक पोल हो गया साथियों, ध्यान रखिएगा। अब एकदम इस प्रक्रिया को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 50 वोट का मॉक पोल हो गया, हमारे जो मतदान अधिकारी प्रथम है उन्होंने टैली कर लिया, पीठासीन अधिकारी को बता भी दिया कि सर 50 वोट का मॉक पोल हो गया है। अब पीठासीन अधिकारी महोदय क्या करेंगे, एक बार फिर से टोटल बटन दबाएंगे। ध्यान रखिएगा, टोटल आके ये देख लेंगे कि 50 वोट का, कम से कम 50 वोट का मॉक पोल हो जाना जरूरी है। जब देख लेंगे हाँ 50 वोट का मॉक पोल हो गया है, इसके बाद इसके रिजल्ट सेक्शन को खोलेंगे और रिजल्ट सेक्शन को खोलकर फिर क्लोज बटन को दबा देंगे। क्लोज बटन जब दबाएंगे, इस तरीके से जब क्लोज बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये क्लोज, अब यार ध्यान देखिए, देखिए दिख रहा क्लोजिंग। साथियों फिर से ध्यान से सुनिएगा, मतदान जब आप मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त कर लेंगे,
50 वोट हो जाएगा कम से कम। तो आप पहले टोटल बटन दबा के इंश्योर कर लेंगे कि कम से कम 50 वोट का मॉक पोल हो गया है। फिर क्लोज बटन दबाएंगे और क्लोज बटन दबाने के बाद पूरी प्रक्रिया हो जाने दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया करेगा। अब चूंकि हमको सीआरसी करना है, सीआरसी करना है तो ये पूरी प्रक्रिया करेगा। क्लोज बटन दबा दिया। अब क्लोज बटन दबाने के बाद ये दिखा रहा है कुल कितना वोट जो है पोल्ड हुआ है। ये वोट दिखाएगा कितना वोट पोल्ड हुआ है, ये दिखाएगा 50 वोट जो है पोल्ड हो गया है। इसके बाद फिर से अगर पोल क्लोज दिखा रहा है। अब अगर आप फिर से जो है इस पे बैलेट देना चाहते हैं तो ये बैलेट लेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। एक बार जब क्लोज बटन हम लोग दबा देते हैं तो फिर ये बैलेट नहीं लेता। इसीलिए निर्वाचन आयोग बार बार इस चीज का हिदायत देता है कि ड्यूरिंग पोल हमें क्लोज बटन को दबाना ही नहीं है। क्लोज बटन हम कब दबाएंगे, जब हमारा मतदान समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए टाइम ओवर हो गया है, मतदाता लाइन पे लगे हो गए, पहले से लगे हैं, उनका भी वोट हो गया। उसके बाद अंत में हम जो है क्लोज बटन दबाते हैं और फिर अपनी मशीन को सील करेंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद अब हम सीधा जो है रिजल्ट बटन दबाएंगे। ये देखिए रिजल्ट बटन दबाएंगे। अब जब रिजल्ट बटन दबाएंगे तो हमारे जो ये मतदान अधिकारी प्रथम है ये क्या करेंगे, इसी सीट पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाएंगे हमारे प्रथम मतदान अधिकारी क्या सीट पे लिखा हुआ है। पहले कैंडिडेट को 2 मत पड़े। नहीं, ये ऊपर क्या हेड क्या लिखा हुआ, इसमें जो हमने एक रफ बनाया हुआ है इसमें लिखा है कैंडिडेट की संख्या नोटा सहित मॉक पोल के दौरान डाले जा रहे मत टैली मार्क, जो हमने टैली मार्क बना लिया। सीयू द्वारा उम्मीदवार प्रदर्शित मत। हाँ, अब ये कह रहा है कि सीयू द्वारा जो भी वोट जो है इसमें प्रदर्शित हुआ है ये बताएगा कि किस कैंडिडेट को मॉक पोल के दौरान कितना कितना वोट जो है दिया गया। ध्यान रखिए साथियों, पहले हमने टोटल देखा 50 वोट हो गया। उसके बाद हमने क्लोज दबाया, पोल को क्लोज किया। फिर हमने रिजल्ट बटन को दबाया। रिजल्ट बटन दबाने के बाद हमने देख लिया कि किस कैंडिडेट को मॉक पोल के दौरान कितना कितना वोट डाला गया। अब साथियों ध्यान रखिएगा, रिजल्ट बटन दबाने के बाद हमें क्लियर बटन अनिवार्य रूप से दबाना है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मत पड़े हुए हैं मॉक पोल के दौरान 50, 51, 52, 50 से तो कम पड़ेंगे ही नहीं, वो सारे मत को हमें क्लियर करना है क्लियर बटन को दबा के। अब आप देखिएगा चूंकि ये मशीन पूरा सारे कैंडिडेट को बताएगी तो क्लियर बटन दबा के हम जो है जो भी मॉक पोल के मत हैं उसको हम जो है समाप्त कर देंगे। और जब ये क्लियर बटन दबा देंगे सारा वोट हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगली प्रक्रिया हम क्या करेंगे, इसको हम फिर स्विच ऑफ कर देंगे, यहां से स्विच ऑफ कर देंगे। अब ये हमारा, अब ध्यान रखिएगा साथियों, हमने क्लोज किया, हमने रिजल्ट किया और हमने 50 वोट जो पड़ा था उसको क्लियर कर दिया। ध्यान रखिएगा, अब ये हमारी मशीन एकदम खाली हो गई, इसमें कोई वोट नहीं है। अब इसको हमने धीरे से स्विच ऑफ कर दिया, ये हमने स्विच ऑफ कर दिया। अगली प्रक्रिया हम क्या करेंगे, जो वीवी मॉक पोल की पर्ची है, ध्यान रखिएगा, इस सारी पर्ची को हम निकाल लेंगे। ये सारी पर्ची जो 50 पर्ची है इसको हम निकाल लेंगे। ये सारी पर्ची जो हमने निकाल लिया और इसको अपने एजेंट को भी दिखा देंगे। अब देखिए इसमें कोई पर्ची नहीं है, एजेंट लोग भी इसको एक बार देख लेंगे कि इसमें कोई पर्ची नहीं है। अब हमने ये सारी पर्ची को जो है मॉक पोल की सारी पर्ची को जो है इसमें से निकाल लिया। जो 7 पर्ची गिरी थी जिसमें नॉट बी काउंटेड लिखा हुआ था वो भी हमने निकाल लिया और 57 पर्ची को हमने निकाल लिया। अब ये 57 पर्ची पे अब ये इसको क्या करेंगे, हमारे जो मतदान अधिकारी प्रथम है उसको कैंडिडेट वार ढेरी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट वार ढेरी बनाएंगे। 7 पर्ची अलग रख लेंगे जिसमें नॉट बी काउंटेड लिखा हुआ है, किस कैंडिडेट को कितना कितना वोट मॉक पोल में डाला गया है उसको जो है ये अलग अलग ढेरी बनाएंगे और इसी कागज पे मिलान करेंगे। साथियों देखिए इस कागज पे मिलान कर लेंगे, इस कागज पे कि वीवीपैट की पर्ची से उम्मीदवार को प्राप्त कुल मत। कहने का मतलब टैली इन्होंने लगाया, कितना टैली में वोट डाला गया जो एजेंटों ने डाला, सीयू के रिजल्ट में प्रत्येक कैंडिडेट को मॉक पोल में कितने कितने वोट दिखाया है और वीवीपैट की पर्ची में जो है कितने कितने वोट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज भी ये जो है नोट कर लेंगे और दोनों का मिलान कर लेंगे। निश्चित रूप से दोनों का मिलान, जो हमारी ये सीयू बताएगी रिजल्ट में वो और जो हमारी वीवीपैट में पर्ची गिरी है वो, ये दोनों सेम ही होगी। अब अगला चीज क्या करेंगे, हमारे मतदान अधिकारी इसके पीछे जो है मॉक पोल की स्लिप लगाएंगे, एक मुहर लगाएंगे इसके पीछे। ये देखिए ये लगा रहे हैं, सबके पीछे लगा देंगे। मिलान कर लिया, मिलान करने के बाद जो मॉक पोल की स्लिप है उसके पीछे जो है देखिए मॉक पोल स्लिप का मोहर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, इसको लगाना जरूरी है। जो नॉट बी काउंटेड उसके पीछे आप नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि उसमें लिखा हुआ देखिए ये लिखा हुआ है
नॉट बी काउंटेड। तो ये काउंट नहीं करना इसलिए इसके, लेकिन इसमें तो देखिए कैंडिडेट की क्रम संख्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है और उनका सिंबल है। तो इसमें आपको इस तरीके से इसके पीछे जो है मॉक पोल की स्लिप को लगा लेना है और ये 50 और 7 57 इसको आपको रखना है इस काले लिफाफे में। अब देखिए हमारे मतदान अधिकारी जो है इसको काले लिफाफे में रख रहे हैं। काले लिफाफे में रख के इसको जो है काले लिफाफे में जब रख देंगे, ये देखिए यहाँ पे पीठासीन अधिकारी महोदय ने भी काले लिफाफे में दस्तखत कर दिया है और जो एजेंट है उन्होंने भी दस्तखत कर दिया है और इस काले लिफाफे को आप लाह और ब्रास सील से सील कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इस काले लिफाफे को लाह और ब्रास सील से आप सील कर देंगे और इसके बाद इस काले लिफाफे को इस डिब्बे के अंदर ऐसे आप रख देंगे और इस डिब्बे के ऊपर भी आप देख रहे होंगे ये जो है एक प्रकार का डेमो है। हमने डेमो करने के लिए एक विधानसभा का चयन किया यहाँ पे, तो हमने इसमें जो है विधानसभा लिया है डिब्बे के ऊपर भी, जिससे ये दिखे कि ये किस मध्य स्थल और किस विधानसभा का डिब्बा है। और इसके ऊपर अब ये पिंक पेपर सील पर भी देख लीजिएगा, इसका नंबर नोट कर लिया है हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय ने और पीठासीन अधिकारी के साथ साथ देखिए एजेंटों ने भी पिंक पेपर सील पे दस्तखत किया। ध्यान रखिएगा साथियों, काले लिफाफे पर भी पीठासीन और एजेंट के दस्तखत हैं और इस पिंक पेपर सील पर भी एजेंट और पीठासीन के दस्तखत हुए हैं। अब इस पिंक पेपर सील से इस डिब्बे को देखिए, इसमें जो है बैक्स लगा हुआ है, ये इसको हटाएंगे हमारे मतदान अधिकारी और इसके चारों तरफ इस डिब्बे को जो है सील कर देंगे। ये देखिए बैग्स हटा रहे हैं और इसके चारों तरफ इसको सील कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो काला लिफाफा मैंने इसमें रखा है उसको भी आप लाह और ब्रास सील से सील अवश्य करिएगा। और ये जो है अब इस तरीके से ये हमारा एकदम से ये डिब्बा तैयार हो गया, जिसमें मॉक पोल की पर्ची है 50 पर्ची। आप 51 करा सकते हैं, 52 करा सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है आपको मतदान नियत समय पे ही शुरू करना है। हमने इसमें देखिए एक काला लिफाफा हो गया, काले लिफाफे पे पते की पर्ची लगा दिया, पीठासीन ने दस्तखत किया, एजेंट ने दस्तखत किया। उसके बाद इसके ऊपर भी देखिए, जिससे डिब्बा कहीं भी रहे तो दिखे कि किस विधानसभा के किस मध्य स्थल का डिब्बा है, इसके अंदर कौन सी मॉक पोल की पर्ची है। और इसके बाद हमने इसको पिंक पेपर सील से भी सील किया, इसमें सबके हस्ताक्षर हो गए। और साथ ही साथ आप देखिए साथियों, ये देखिए मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी, ये देखिए ये इस बार जो है ध्यान दीजिएगा साथियों, ये मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट है पहले भी हम लोग तैयार करते थे, इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट, इस कागज पे बनाना है। ये कागज आपको पार्टी रवानगी स्थल पे दिया जाएगा। पहले भी ये सारे कालम थे कि प्रत्याशी का नाम क्या था, मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या, रिजल्ट की जांच सीयू में प्रदर्शित, जो अभी हमारे प्रथम मतदान अधिकारी ने अपने टैली पे सादे कागज पे किया था। वीवीपैट मुद्रित पर्ची प्रत्याशीवार संख्या देखिए सेम है। पहले उम्मीदवार को 3 वोट मिला है, 3 वोट डाला गया है, रिजल्ट भी 3 वोट बता रहा और जो वीवीपैट की पर्ची वो भी 3 वोट बता रहा। दूसरे उम्मीदवार जो मिस्टर बी है, इनको भी मॉक पोल में एजेंटों ने 5 वोट डाला है और जो रिजल्ट बता रहा वो भी 5 वोट का बता रहा है। और वीवीपैट की जो पर्ची है, मतलब कहने का मतलब है जितना वोट डाला गया उतना रिजल्ट ने भी बताया, सीयू के रिजल्ट ने भी बताया और हमारा जो वीवीपैट की पर्ची है उसने भी बताया कि 5 वोट ही पड़ा। तो इसमें पूछ रहा है क्या दोनों में कोई अंतर है? हाँ, आप लिख नहीं, कह रहा मॉक पोल के बाद सीयू में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशीवार प्राप्त मत तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई प्रत्याशीवार पर्चियों की संख्या कॉलम 4 व 5 बराबर है। तो बिल्कुल बराबर है, जितना वोट डाला गया उतना सीयू बता रहा है, उतना हमारा वीवीपैट की पर्ची बता रही है। फिर इसको पूरा इन्होंने भरा, फिर लिखा देखिए यहाँ पे मॉक पोल डाटा को क्लियर, ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसको आप जब पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई चरण आप भूल भी रहे हैं, सर्टिफिकेट को भरते समय चरण आपको याद आ जाएगा। देखिए कह रहा मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया, तो हाँ आपने देखा वीडियो में दबाया गया। हाँ, यदि हाथ इस वाक्य को निम्न स्थान में स्याही से लिखें, इस वाक्य को लिखना, तो देखिए लिखा है पीठासीन अधिकारी महोदय ने मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया। तो आप करते रहेंगे। और ये अगला भाग है इसका, जिसमें देखिए जो पोलिंग एजेंट है उनके यहाँ पे हस्ताक्षर हो गया, वो किस पार्टी के हैं, उम्मीदवार, उनके उम्मीदवार क्या नाम है, उनके हस्ताक्षर हो गया। जो मैं कह रहा था कि नया चीज जोड़ा गया है,
ये देखिए इसमें मतदान अधिकारी का नाम है और उनके हस्ताक्षर। जो हमारे तीनों मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय, पीठासीन तो ऑलरेडी पहले भी दस्तखत करता था, लेकिन इस बार हमारे मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय भी इस पे दस्तखत करेंगे। और ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी तैयार हो गया। अब हमारा ये डिब्बा तैयार हो गया है और ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी तैयार हो गया है, जो संग्रहण स्थल पे मतदान समाप्ति के पश्चात हम लोगों को जमा करना है। सम्मानित साथियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मॉक पोल के पश्चात जब हमने इस ड्रॉप बॉक्स को देखिए खाली कर दिया है, ये देखिए कोई भी इसमें पर्ची नहीं है। मॉक पोल के पश्चात ड्रॉप बॉक्स की पर्ची सब निकाल के उसको हमने सील कर दिया काले लिफाफे और डिब्बे में। अब हमें इस ड्रॉप बॉक्स को जो है इस एड्रेस टैग से हमें सील करना है। ध्यान रखिएगा, एड्रेस टैग हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। लेकिन इसको एक बार जब हम इसको सील करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो इसके पीछे नॉब लगा हुआ है, ये देखिए पीछे जो नॉब लगा हुआ है, इसको भी एक बार हम फिर से जो है पड़ी स्थिति में कर दे। हो सकता है हिल जाए ये करते समय, तो इसको हमने फिर से पड़ी स्थिति में कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया है। और फिर जब हम वास्तविक मतदान करने जाने लगेंगे तो फिर इसको हम वर्टिकल करेंगे, खड़ी स्थिति में करेंगे और फिर मतदान की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को हम कैसे एड्रेस टैग से सील करेंगे। इसको आप जोर से इसे दबाएंगे, कुट की आवाज होगी, ये कुट की आवाज हुई और ये जो है बंद हो गया। अब देखिए हमारे एक मतदान अधिकारी इसमें जो है एड्रेस टैग का जो धागा है उसको डाल के बांधेंगे। देखते रहिए, इसमें कोई पर्ची अब नहीं है। हमने अपने एजेंट को भी दिखा दिया, हाथ डाल के लोगों ने देख लिया कि मॉक पोल की जितनी पर्ची थी उसको हमने निकाल लिया है। और जहां धागे का हम गांठ लगाएंगे, इसी गांठ को जो है हम लोग सील कर देंगे। तो एक चीज हम ये देखेंगे कि अब हम वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील कर रहे हैं। दूसरी पर्ची भी दूसरे छेद में भी इसको हम लोग डाल देंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, मॉक पोल के पश्चात ड्रॉप बॉक्स को, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खाली करना ना भूलें। और जब खाली हो जाए वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स, इसको सील करना भी अति आवश्यक है। इसका भी हमें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तागा हमने जो है इसमें बांध दिया। तागा थोड़ा बड़ा बांधिएगा जिससे आपको इसको सील करना है। अब ये जहां तागे की गांठ हमने लगाई है, वहीं गांठ पे ये हमारे मतदान अधिकारी रख के उसी दबा देंगे, ब्रॉस सील से दबाएंगे। और ये देखिए, ये आपका वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स जो है सील हो गया। इसके नीचे एक दफ्ती तय रख लेंगे जिससे कि ये देखिए सील हो गया। और अब दूसरा भी जहाँ पे इन्होंने ये गांठ लगी हुई है, इसको भी ये जहाँ तागे में आप गांठ लगाएंगे उसी को आपको सील कर देना है। तो अब ये देख लीजिए आप, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को हमने सील कर दिया। ये वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील कर दिया है और ड्रॉप बॉक्स में पहले से कुछ नहीं है। अब इसी समय हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम वर्टिकल कर देंगे खड़ी स्थिति में। इसी समय कर दीजिए, चूंकि अब आप जो है सीयू को सील करेंगे और सीयू को सील करने के बाद फिर आपका वास्तविक मतदान प्रारंभ होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करने के बाद ये देखते हैं कि सीयू को हम लोग कैसे सील करेंगे। आइए यहाँ पे ध्यान रखिए, सीयू को सील करते समय साथियों ध्यान रखिएगा, 3 चीजों की विशेष रूप से जरूरत होती है। ये ग्रीन पेपर सील है, ये स्पेशल टैग है और ये है आपका एड्रेस टैग। साथियों इस बार ग्रीन पेपर सील में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें ए है एक सिरे पे बी है और यहाँ पे हरा है, यहाँ पे लाल है। तो और ये देखिए इसका नंबर है, ग्रीन पेपर सील का नंबर है। तो ग्रीन पेपर सील का नंबर हम स्वयं भी नोट कर लेंगे, एजेंट को भी नोट करा देंगे। पीठासीन अधिकारी महोदय ने स्वयं भी दस्तखत कर दिया, एजेंटों से भी दस्तखत करा लिया है। फिर से ध्यान रखिएगा, इस बार ABCD का जो स्टिप सील था वो हटा दिया गया है। इसी के साथ ही इस पे बैक्स लगा होगा, ए लिखा होगा, बैक्स लगा होगा और इस पे भी बी लिखा होगा, बैक्स लगा होगा। इसको हमें इस रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर में इसको हमें इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे जिससे ए ऊपर हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, इसके अंदर आप इस तरीके से इस ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर में इंसर्ट करेंगे। और एक बार इसको रख के इसे देख भी लीजिए, ये देखिए ए ऊपर आ गया, बी नीचे गया, हरा और लाल। अब आप सोच रहे हैं हरा और लाल का क्या मतलब है। जो हरा वाला भाग रिजल्ट बटन पे हो, ध्यान रखिएगा, हरा वाला भाग रिजल्ट बटन पे हो और लाल वाला भाग जो है प्रिंट बटन पे हो। फिर से देख लीजिए, हरा वाला भाग रिजल्ट बटन पे है और लाल वाला भाग जो है प्रिंट बटन पे है। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे पुश करेंगे, ऐसे ये बंद हो जाएगा ये। और ये आपका है स्पेशल टैग, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल टैग पे सीयू का नंबर, हमने सीयू का नंबर इस पे नोट कर दिया। और इस स्पेशल टैग पर भी पीठासीन अधिकारी महोदय ने और जो वहाँ पे एजेंट थे उन लोगों ने भी इस पे दस्तखत कर दिया है। अब हम इस क्लोज बटन के ऊपर जो है इस स्पेशल टैग को जो है रखेंगे, सील करेंगे। इसको भी जैसे अभी हमने वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील किया था वैसे इसको भी हम
एक बार इसको उठा के आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और यहां से आप इधर नीचे से भी आप डाल के कर सकते हैं कि नीचे से आप डालिए, चूंकि ये तागा हमने ये निकाला और इधर से निकाल लिया, देखिए आसानी हो जाती है। और उसके बाद फिर इसको ऐसे पुश कर दीजिए, ये पुश कर दिया और यहाँ पे हमने गांठ लगा दिया। इसको बोलते हैं स्पेशल टैग। 3 चीज़ों की जरूरत विशेष रूप से आपको यहाँ पड़ती है। एक तो ग्रीन पेपर सील जो इस बार बदली हुई स्थिति में है, ये भी है, हरा और लाल का भी एक कम्बिनेशन बनाया हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर इस तरीके से एक दफ्ती रख लीजिए और इसके ऊपर रख के करिए। ये दफ्ती रख लिया हमने, और ये जो है ये सील हो गया। ये स्पेशल टैग जो है ये भी हो गया। अब इस स्पेशल टैग को हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए ये ऐसे रख दिया, देख लीजिए कि ऊपर क्लोज बटन, ये जो इसका कटा वाला भाग है, इससे क्लोज बटन दिखती रहे। और साथियों आपको पता है कि क्लोज बटन हमको कब दबाना है, जब हमारा मतदान अब समाप्त हो जाएगा तभी क्लोज बटन दबाना है। ड्यूरिंग पोल हमें क्लोज बटन को नहीं दबाना है। अब इसके आउटर पार्ट को भी, रिजल्ट सेक्शन के आउटर पार्ट को भी हमने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अब देखिए हमारे मतदान अधिकारी एकदम रेडी हैं। और ये प्रक्रिया में स्विच ऑफ है, सारी चीजें स्विच ऑफ की स्थिति में कर रहा हूं। इस रिजल्ट सेक्शन के आउटर डोर को भी हम एड्रेस टैग से, हम पते की पर्ची से हम इसको जो है सील करेंगे, और इसमें भी वैसे लाह और वो लगा के इसको भी हम लोग सील करेंगे। देखिए हमारे मतदान अधिकारी प्रथम वकील अहमद जी इस काम में लगे हुए हैं। थोड़ा हो सकता है हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आराम से आप अपने काम को अंजाम देंगे। इसीलिए इस बार जो है हमारे माननीय निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रारंभ होने के 1.5 घंटा पूर्व हमको मॉक पोल करने की अनुमति दे दी है, 90 मिनट पूर्व। और 90 मिनट पूर्व बहुत होता है, आराम से अगर हम सारी प्रक्रिया को करेंगे 50 वोट भी बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे। और अब इसको जो है ऐसे रख के इसको भी आप ब्रास सील से, लाह से इसको भी आप सील कर दीजिए। 2 अधिकारी इसमें लगे रहें, सहयोग में लगे रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके नीचे एक दफ्ती रख लीजिए और जहां गांठ दिया है वहीं पे करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहां पे गांठ दिया है वहीं पे इसको हम जो है, देखिए ये जो है आपने उसको जो है सील कर दिया। और इसको हम यहाँ से, चूंकि ये चिपक जाएगा तो कोई बात नहीं है, चिपक गया तो आप इसको ऐसे यहाँ से निकाल के इस प्रक्रिया को आप ऐसे कर दीजिए। ये देखिए अब आपकी ये मशीन जो है ये हमने जो है पते की पर्ची से इसके आउटर पार्ट को भी बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, ये ए पे जो बैक्स लगा हुआ है इसको हटाएंगे। ये बैक्स को जब हम हटाएंगे तो ए को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लाके इसके आउटर पार्ट पे ऐसे चिपका देंगे। ए चिपक गया। अब बी पे भी बैक्स लगा होगा, आपको जो मिलेगी ग्रीन पेपर सील, उस पर बैक्स लगा होगा, उस पर एक फ्लैप लगा होगा, उसको आप हटाएंगे। आपको अलग से गोंद नहीं लगाना, उस पर फ्लैप लगा होगा, उसको आप जब हटाएंगे तो उसको आप जब हटाएंगे तो वो अपने आप ऐसे जो है चिपक जाएगा। और ये इसका जो है इस तरीके से ये आपकी मशीन का ये सीयू का रिजल्ट सेक्शन भी आपका सील हो गया। वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स हमने सील कर दिया। और सीयू के रिजल्ट सेक्शन को हमने 3 चीजों से सील किया है। एक ग्रीन पेपर सील जिसमें ए भी है, उसके माध्यम से हमने सील किया है। स्पेशल टैग से उसके क्लोज बटन को पर रख के हमने सील कर दिया है। और एड्रेस टैग से हमने जो है इसके आउटर पार्ट को, रिजल्ट सेक्शन के आउटर पार्ट को भी सील कर दिया। अब यह मशीन जो है मतदान के लिए पूरा तैयार है। वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स भी सील हो गया है, सीयू का रिजल्ट सेक्शन भी सील हो गया है। अब वास्तविक मतदान के लिए हमारी मशीन तैयार है। अब वास्तविक मतदान के पहले साथियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब पहला मतदाता आने को होगा तो उस समय हम लोग एक चीज इस बार और भी जोड़ा गया है। पहला मतदाता जब लाइन पे होगा तो वो जब आने लगेगा, उसके आने के 2-3, जिसे मान लीजिए हमारा जब पोल शुरू होने वाला है उसके 2-3 मिनट पहले ही मतदान अधिकारी प्रथम पीठासीन के साथ फिर से जाएंगे और इसके टोटल को दबाएंगे। यहाँ पे एक चीज साथियों ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सीयू काम करना है सबसे पहले वीवीपैट के नाप को आप वर्टिकल। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप इस सेशन के तुरंत बाद अपने ट्रेनिंग ऑफिसर से उसे क्लियर कर लें। नमस्कार।